नमस्कार, इनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इन दिनों जीएसटी का जो मामला है, जो ये विषय है, ये काफी विवादास्पद रहा है। विवादास्पद इसलिए क्योंकि 5 दिसंबर से छापेमारी शुरू होती है गोरखपुर में, जैसे 72 जिलों में ये कार्रवाई होती है, व्यापारी आक्रोशित होते हैं और बीते दिनों खबर आती है कि योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दे दिया है कि 72 घंटों के लिए इस छापेमारी को रोक दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन अभी जो आक्रोश है उसको थोड़ा कम किया जा रहा है। आक्रोश क्यों है और क्या जीएसटी को लेकर के व्यापारियों में समझ कम हो पा रही है, या फिर जिस तरीके से काम कर रहे हैं छापेमारी करके लोग, उससे वो परेशान है। हमारे पास एडवोकेट हैं और हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे ज्ञानी चेहरों को आपके सामने लेकर के आए जो थोड़ा सा व्यापारियों के आक्रोश को थोड़ा सा कम करे और थोड़ा तो बताएं कि जीएसटी आखिर काम कैसे करता है और किन लोगों पर इसकी प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार मिश्रा, इनके ऑफिस में बैठी हूं और पूछेंगे इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। जिस तरीके से जीएसटी वाला मामला चल रहा है, बीते दिनों 15 दिन में अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी ये मामला उछल के बाहर आया है। कुछ लोग हैं जो गुस्से में हैं, कुछ लोग हैं जो परेशान है और आला कमान तक ये खबर पहुँचती है और 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है छापेमारी करना। मैं आपसे जानना चाहती हूँ शुरू के बेसिक से, मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप जीएसटी का जो बेसिक है वो समझाएं, फिर थोड़ा सा बात जारी रखेंगे आगे के लिए। देखिए, जब भी आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप जीएसटी के नाम से जानती हैं, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन आपके पैन और आधार से के माध्यम से ही होता है। तो हर व्यापारी का जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वह गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है और गवर्नमेंट के पोर्टल पर ही आप उसको व्यू कर लेते हैं। अगर आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो आप अपने व्यवसाय को जब प्रारंभ कर दिए तो आप अपने सारे व्यवसाय के खरीद को उसी जीएसटी के माध्यम से ही खरीदेंगे। अब जो घबराने की है या जो ये इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है, उसमें व्यापारी लोग या तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं या तो अपनी खरीद में अपने जीएसटी नंबर को नहीं मेंशन किए हैं, या तो अगर जीएसटी नंबर से खरीदें तो अपने ये जो जीएसटी की बिक्री के अपने जो परचेज बिल नहीं काट रहे हैं, परचेज बिल नहीं काट रहे हैं तो अपने बिक्री के बिल काटने का अनिवार्य है। बिक्री का बिल कटेगा, उसको हर महीने अपने रिटर्न को अपलोड करना होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें आपको 2 तरीके की व्यवस्थाएं दी हैं, या तो आप समाधान में जाएं या आप मंथली रिटर्न भरें। उसमें अगर आपका व्यापार 40 लाख से कम है तो आपको एग्जम्पशन भी है, लेकिन आपको अपने खरीद और बिक्री को दिखाना पड़ेगा कि आपने माल खरीदा कहाँ से, और इससे भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी के जो आप खरीद करेंगे और जो जीएसटी का माल आप बेचेंगे, उसके अलावा आपको अपना रिटर्न भरना होगा। अब मामला ये आ रहा है कि हम जीएसटी का रिटर्न हम बिक्री दिखा नहीं रहे हैं और जीएसटी की जो सेल्स के फिगर और इसमें परचेज़ की फिगर जैसे मान लीजिए आप, मैं एक व्यापारी हूँ, हमने कहीं से मान लिया तो हमारे जीएसटी नंबर से वह ऑलरेडी उस व्यापारी के पास हमारा नंबर चला गया कि हमने इस नंबर से खरीदा। अब हम अपने जब बिक्री को करेंगे तभी तो जीएसटी के उसको जो इसका परचेज का उसको हम क्रेडिट उसका लेंगे। तो यह पहले बात ये जान लेना जरूरी है कि अगर आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए और आपने अपने को जो परचेज किया है उसके आपको बिक्री का रिटर्न भरना अनिवार्य है। जब मैं आपको सुनती हूँ और जो 2 मामले भी, जो असमंजस की स्थिति जो बन रही है वो इस 2 मामले को लेकर के बन रही है कि व्यापारी या तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरा बिल की चोरी जो सरकार कह रही है, या जो अफसर हैं जीएसटी के, जो 6 टीमें बनी है वो ज़्यादातर ये कह रहे हैं, और रिकवरी भी हुई है, उनका ये कहना है कि बहुत सारी जगहों से रिकवरी भी हुई है। दूसरा मामला ये था कि जिस तरीके से बिल जो है वो माल ज़्यादा है लेकिन बिल की, यानी कि टैक्स की चोरी के लिए। बिल्कुल सही आपने। 2 सवाल ये उठते हैं अब इस पे। पहला कि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया गया है तो उस पे आप किस तरीके का, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके दुकान का, तो अब सरकार किस तरीके से काम करेगी, आला कमान कैसे काम करेगी, और दूसरा रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो कैसे करवाया जाए। रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस ही बहुत ही आसान है। जो जीएसटी का पोर्टल है उस पर कोई व्यापारी बहुत आसानी से जाकर के अपना आधार, अपना पैन, अगर वो दुकान किराए पे लिया हो तो किराएदारी एग्रीमेंट, और उसके बाद उसकी एक जो एग्रीमेंट की कॉपी में एक समुचित उसका जो स्टैम्प ड्यूटी होता है उसको पेड कर सकता है। उसके बाद हम उसके टेम्परेरी नंबर, इसको टीआरएन कहा जाता है, तो वो टीआरएन विदिन 1 आवर आपको मिल जाएगा कि हम आज अभी रजिस्ट्रेशन कराएं तो हमको टीआरएन मिल जाएगा।
उसके बाद उसको हमको 24 घंटे में परमानेंट रजिस्ट्रेशन का भी कॉपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। जो भी काम हम लोग करते हैं सब ऑनलाइन काम होता है, और जो यहाँ प्रदर्शित हो रहा है वो गवर्नमेंट भी देख रही है कि आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सरलीकरण करके किया है, वो बहुत कठिन मामला नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तुरंत रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। बिल की जो चोरी है, जैसा माल मान लीजिए 3 लाख या 4 लाख का माल आप दिखा रहे हैं और उससे ज़्यादा का आपका माल है, इस पे आप किस तरीके से, अगर मैं एक अंदर की अगर मैं डेफिनेशन जानना चाहूँ एज ए एडवोकेट, और अगर मैं किसी व्यापारी की मानसिकता को ढूंढने की कोशिश करूँ, तो वो किस तरीके से इस तरीके की चोरी होती होगी? जैसे देखिए, आपने अगर अपना परचेज किया तो आपका स्टॉक बढ़ा। आपने जो स्टॉक मान ली 10 लाख का आप स्टॉक हो गया, अब आपको जीएसटी न देना पड़े, आपने बिक्री अपना नील दिखाया या आपने बिक्री बहुत ही कम दिखाया, तो गवर्नमेंट ये देखेगी ना कि अगर आपने 10 लाख का माल खरीदा तो आपका 8 लाख का माल कहाँ है जी। आपने 2 लाख बेचा, 8 लाख कहाँ है, नहीं बेचा तो 10 लाख का माल कहाँ है। इसलिए भयभीत होने की स्थिति पैदा हो गई है कि जो बिक्री हो रही है उस बिक्री को प्रॉपर तरीके से अपने रिटर्न में ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। कोरोना के बाद एक तरह जब कोरोना का जो समय गुजरा उसमें व्यापारियों के लिए एक टफ समय था, जिस तरीके से दुकानें बंद हो गई लॉकडाउन के बाद और फिर निकलने में काफ़ी समय लग गया। अब व्यापारी एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि अब हम निकल ही पाए थे उस संकट से और हमारा जो मार्केट है वो उजाला ही हुआ था, तब तक इस तरीके की छापेमारी हमें मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर रही है। उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, इसमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोविड में आपकी दुकानें बंद थी तो आपने दुकान नहीं चलाया, दुकान नहीं बेचा, लेकिन अगर आपने बेचा है तो रिटर्न क्यों नहीं सबमिट किया? अगर सपोज करिए आपने कुछ भी नहीं बेचा तो ठीक है, घबराने की क्या जरूरत है, साहब मेरा स्टॉक है ना। लेकिन कोविड के दौरान भी जब दुकानें बंद रही, उस दौरान भी बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि दुकान बंद रही। जब भी खुला कुछ बिक्री हुआ, उस बिक्री को आप प्रदर्शित करिए। छोटे दर के जो व्यापारी हैं, चाहे मैं जो रेड़ी लगाने वाले की बात करती हूँ या जो छोटे दुकानों जो व्यापारी हैं, उनकी अगर मैं बात करती हूँ, उनके लिए जीएसटी का ये जो छापेमारी की जो व्यवस्था की गई है वो किस तरीके से प्रभाव डाल रही होगी? अभी तो उनके लिए तो ऐसा कोई नहीं, उनको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी गवर्नमेंट तो ऐसे ही बंद रखी हुई है, लेकिन अभी उनको छोटे व्यापारियों को अभी तो भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। जिनका व्यवसाय उस दायरे में नहीं आता है उनके लिए वो कानून का प्रोविजन तो नहीं है, तो उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और राजीव तिवारी मौजूद हैं, सीए के तौर पर काम कर रहे हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर सीए का पक्ष इस सारे मामले पर क्या होगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है बीते 15-20 दिनों में, और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि 72 जिलों में इस तरीके का छापेमारी की जा रही है और व्यापारी शटर बंद करके परेशान भी हैं, और सीएम सिटी के तौर पर इसको ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो जनता है उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद किया था। अब मैं आपको सीए के तौर पर ये पूछना चाहती हूँ कि जीएसटी का ये जो मामला है, कौन किस हिसाब से किस पक्ष में है और आपका इस पे क्या पक्ष होगा? जी, देखिए, जीएसटी 2017 से लागू हुआ था। लागू होते वक्त प्रावधान थे कि भाई जिसका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हो बिक्री, उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसमें भी 2 तरह के प्रावधान थे कि एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपको रेगुलर टैक्स जमा करना है, एक आपको एग्जम्पशन बेसिस पे है। तो जिसके ऊपर जो लागू था उसको वो लेना था। अच्छा, जिन लोग ऑलरेडी वैट में रजिस्टर्ड थे उन लोग ऑटोमेटिक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो जो पीछे का था, बहुत डिटेल में टेक्निकल जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये था कि जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको कराना चाहिए था अगर आप उस सीमा में आते हैं तो। अब रही इस समय की बात, जो आप ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि छापेमारी चल रही है, देखिए ऐसा कुछ छापेमारी जैसी चीज़ नहीं है, ये सामान्य सर्वे है। और जो छापेमारी शब्द है वो सर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्वे विभाग कभी भी कर सकता है, उसके लिए उसको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। और सर्वे जो करने का इनका तरीका होता है कि ये जैसे बैंक किसी से सूचना लेते हैं कि किसके अकाउंट में कितना टर्नओवर होता है, क्योंकि सबके बैंक खाते में आज की तारीख में पैन नंबर लगा हुआ है, आधार नंबर लगा हुआ है, इसलिए ये कहना कि ये गलत होगा या सही होगा, मेरे हिसाब से गलत नहीं सूचना रहती है। बैंक है आपका सबसे बड़ा स्रोत, तो अगर आपके खाते में मतलब पैसा जमा हो रहा है 10 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया, और आपकी बिक्री दिखाई दे रही है 10 लाख रुपया या 50 लाख रुपया, तो ये बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है? तो जाहिर सी बात है इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं उनके पास
उसी का वो लोग समाधान खोजने निकले होंगे सर्वे करने के लिए। जी, प्रोसेस की आपने बात की, आपने कहा कि पहले बैंक से जो अकाउंट है। मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया कि बैंक से सूचना इनके पास रहती है। हाँ। अदरवाइज जैसे बाकी व्यापारी भी तो जीएसटी भर रहे होते हैं। सपोज करिए कि कोई बड़ी कंपनी है, वो जीएसटी भर रही है, वो दिखा रही है कि हम गोरखपुर में फलाने व्यापारी को बेच रहे हैं, जीएसटी नंबर से लोकेशन मालूम हो जाता है। तो जब उसको पता है कि भाई इतना खरीद रहे हैं तो बेच कहाँ रहे हैं, नहीं बेच रहे तो स्टॉक कितना है, सबको एक कंपाइल करेंगे ना। व्यापारी जी, व्यापारी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें इस छापेमारी या ये सर्च से हमें दिक्कत नहीं है, हमें इस बात से दिक्कत है कि आप फोर्स लेकर के हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं और आप फोर्स लेकर के हमसे कागज़ मांग रहे हैं या बिल मांग रहे हैं, इस प्रोसेस से दिक्कत है। तो मैं चाहती हूँ आप एक प्रोसेस बताएं कि आखिर इस तरीके के सर्च के प्रोसेस क्या होते होंगे। नहीं देखिए, सर्च है ही नहीं ये, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये सर्च नहीं है। सर्च का प्रोसेस तो एकदम डिफाइंड है, वो सर्च कर ही नहीं रहे हैं कहीं, ये सिंपली सर्वे है। और सर्वे के लिए जो भी है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो सूचना के आधार पे इनके जो ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं ये लोग इनको अथराइज करते हैं। बिना अथराइजेशन के तो वो चलता नहीं है। और उसके फैक्ट बाकायदे फाइल में लिखे जाते हैं कि भाई ये टीम इधर सर्वे करने जाएगी, ये टीम इधर सर्वे करने जाएगी। ऐसे कोई अपने तौर पे थोड़ी सर्वे कर रहे होंगे। अब उनको क्या सूचना मिली है, ठीक है, उस पर तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उनका तो यही काम है, इसी बात का उनको सैलरी मिलता है कि वो सही से टैक्स कलेक्शन करें और जमा करवाएं। अब आप जो बात लोग व्यापारी कर रहे हैं कि हमको सूचना नहीं दी गई, तो सूचना सर्वे की दी ही नहीं जाती है तो वो सूचना देने के लिए बाध्य ही नहीं है। अब बाकी चीज़ें हैं, जैसे छोटा मोटा लोग प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। हर विभाग में अच्छे बुरे सब तरह के अधिकारी होते हैं और व्यापारी भी अच्छे बुरे सब तरह के होते हैं, क्योंकि समाज से ही तो सभी लोग हैं। तो उसके लिए इन लोगों को रिकॉर्डिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जिसके वहाँ जाएं, भाई जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करें, भाई क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं। प्रक्रिया में सिर्फ एक काम ये कर लें कि वीडियो रिकॉर्डिंग कराते रहें, तो हमारे ख्याल से किसी को नहीं कोई तकलीफ होनी चाहिए। उसमें तो सारा चीज़ दिखाई देगा ना कि आपके दुकान में स्टॉक क्या है, कितने कर्मचारी है, मैंने आपसे अच्छे से बात किया कि नहीं किया। तो मेरे हिसाब से विभाग ये कर सकता है कि जहाँ भी सर्वे करने जाएं वीडियोग्राफर रख लें। जीएसटी विभाग में 6 टीमें बनाई गई थी इसको और उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर पे कि हमने रिकवरी भी की है। तो रिकवरी करने के बाद भी जब शटर बंद हो जाते हैं, मैं एक छोटा जो तबका है व्यापारियों का, उनके लिए मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में उनका किस तरीके से उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, जो छोटे व्यापारी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग के यहाँ सेंटिमेंट ज़्यादा काम करता है। जब छोटे व्यापारी हैं और अगर वो जीएसटी में नहीं आ रहे हैं तो उनको दुकान बंद करने, शटर बंद करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, किसी व्यापारी के यहाँ कोई भी अधिकारी जाएगा और कोई भी माल स्टॉक में देखेगा तो उसका यही नहीं पूछ सकता है कि भाई इसका बिल जरा दिखा दीजिए। उससे अधिक वो क्या पूछ सकता है। दूसरा चीज़, आपके पास कितने का स्टॉक है, स्टॉक जो है वो आपकी सेल से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी सूचना तो उनके पास पहले से रहती है, क्योंकि ये तो मैं नहीं मानता कि बिना होमवर्क के चले जाते होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर जिस तरह से अभी मान लीजिए सीएम साहब का शहर है, कोई भी इस पर मुद्दा बना सकता है, तो वो बिना तैयारी किए जाएंगे नहीं। और व्यापारियों का जो डर या भय, जो भी कुछ आप कहिए, मेरे हिसाब से मतलब अब देखिए, सरकारी कर्मचारियों से तो हम लोग को सामान्य तौर से डरते हैं, लेकिन उसको वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि व्यापार मंडल के एक आध प्रतिनिधि को ले लें, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया, इसको थोड़ा सा कर लें, तो जाहिर सी बात है वो भी सहयोग करेंगे। क्योंकि देखिए, समाज में सरकार को टैक्स भी लेना है, हमने भी रहना है, और हर कोई जानता है कि बिना टैक्स लिए सरकार तो चलेगी नहीं। और मुझे मानना है कि व्यापारी जो हैं वो ईमानदार होते हैं और टैक्स देना चाहते हैं। प्रक्रिया की बात है तो उसको सुधारा जा सकता है। व्यापार मंडल से एक आदमी रख लीजिए, 2 आदमी रख लीजिए, जो भी आपको सुविधा अनुसार लगे
और वीडियोग्राफी कराइए, जो गलत होगा वो अपने आप अपनी बात को मान लेगा कि भाई हम गलत हैं या आप गलत हैं। तो सुन रहे थे आप सीए साहब को, जैसा इन्होंने कहा कि एक अच्छे शहर को चलने के लिए जन भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, और जब इस तरीके की कोई जब बड़ा जब सर्च होता है, जब बड़े कार्रवाई की जाती है, तो उसमें दोनों तरफ से पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि व्यापारी पक्ष है जो ये कह रहा है कि हमें इस तरीके के सर्च से दिक्कत नहीं है, हमें बस ये दिक्कत है कि हमको इन्फॉर्म नहीं किया गया ताकि हम उस चीज़ से तैयार रहें। दूसरी तरफ एक चीज़ ये है कि जीएसटी ऑफिसर जैसा कह रहे हैं कि हम रिकवरी करें। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बीच का रास्ता निकाला है और 3 दिन के लिए इसको रोक दिया गया है। अब रोकने के बाद क्या पहलू ये मोड़ लेगा और किस तरीके से भागीदारी दोनों पक्षों के सामने आएगी, देखना बनता है, और आपको बताएंगे कि आगे इस पहलू पर क्या हो रहा है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।